लंदन में कानून और वकालत की डिग्री मुकम्मल करने के बाद तलबा किन परेशानियों का शिकार होते हैं और कैसे लंदन में ही अपने शोबा में आगे बढ़ सकते हैं, इस हवाले से जानते हैं मशरकी लंदन से अपने नुमाइंदा नुमान कियानी के इस रिपोर्ट में। लंदन में वकालत और कानून की डिग्री मुकम्मल करने के बाद तलबा किन परेशानी का शिकार होते हैं और कैसे अपना फ्यूचर वकालत में शुरू कर सकते हैं, इन तमाम सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सॉलिसिटर मिर्जा सफदर इकबाल, जिनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं बहुत मशकूर हूँ दुनिया न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से। आपने ये बहुत ही अच्छा सवाल उठाया है। जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं या ग्रेजुएट्स हैं उनको काफ़ी सारे अंडरस्टैंडिंग के फर्स्ट ऑफ ऑल तो मसाइल होते हैं। अब जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये एक काफ़ी एक्सपेंडेड किस्म का टॉपिक है वैसे तो, लेकिन मैं इसे ब्रीफली अगर समराइज़ करूँ तो जो स्टूडेंट्स यहाँ पे डिग्री लॉ में कर रहे हैं या जिन्होंने माइंड बना लिया या इक्विवेलेंट टू बैचलर्स डिग्री कोई भी डिग्री कर रहे हैं और वो एज अ सोलिसिटर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक नया रूट सोलिसिटर्स रेगुलेशन अथॉरिटी ने, जो कि रेगुलेटेड बॉडी है यहाँ के सोलिसिटर्स के लिए, SQE जो इंट्रोड्यूस करवाया है। इस रूट में और जो प्रीवियसली जो रूट चल रहे थे जैसे QLTT है, QLTSR है, उनमें डिफरेंस ये है, या जो ग्रेजुएट थे यहाँ के लॉ ग्रेजुएट क्वालिफाई करते थे एज ए सोलिसिटर, डिफरेंस ये है कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपके पास लॉ की डिग्री हो, किसी भी बैकग्राउंड से आपका ताल्लुक है, लेकिन बैचलर्स डिग्री या इक्विवेलेंट बैचलर्स डिग्री लेवल 6 की डिग्री अगर आपके पास हो तो आप सोलिसिटर्स बन सकते हैं, सोलिसिटर बन सकते हैं या उसके लिए आप क्वालिफाई कर सकते हैं। एक तो ये रूट है SQE का, ये भी काफ़ी इसकी डिटेल में अगर हम जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि आपके लिए कवर करना मुश्किल हो जाएगा। तो जो भी मैं समझता हूँ कि जितने भी यहाँ पे ग्रेजुएट्स हैं वो अगर सोलिसिटर बनना चाहते हैं, चाहे वो लॉ ग्रेजुएट हैं या वो नॉन लॉ ग्रेजुएट हैं, उनको ये दो रिक्वायरमेंट्स मीट करनी पड़ेंगी। SQE का एक टेस्ट है जिसके दो पार्ट्स हैं, SQE 1 और 2, वो कंप्लीट करें और साथ फिर उन्हें किसी भी लॉ फर्म में, किसी भी लीगल जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं डिफरेंट रेगुलेटेड बॉडीज़, उनमें 2 साल का जो है क्वालिफाइंग रिकग्नाइज जो एक्सपीरियंस है वो चाहिए होगा। तो उसमें डिफरेंट एरियाज़ हैं, उसके भी हम किसी वक्त फिर डिटेल में बात कर लेंगे। तो एक तो ये रूट है। वो कुछ स्टूडेंट्स जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं वो फिर बार की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, बैरिस्टर बनना चाहते हैं, उनके लिए फिर ये बार जो है ट्रेनिंग का कोर्स है जो उन्हें करना पड़ता है, जो एकेडमिक रूट से आते हैं। सिमिलरली जो क्वालिफाइड लॉयर्स हैं वो यहाँ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, दूसरे कंट्रीज से क्वालिफाइड लॉयर बन के आते हैं, तो उसमें भी कॉमन लॉ कंट्रीज में फिर वो ट्रांसफ़र कोर्स ले सकते हैं। इसी तरह वही लोग यहाँ पे जो SQE है उसमें एग्जाम्शंस अप्लाई करके वट एवर द एग्ज़ाम उनकी रिक्वायरमेंट होती है या जो रेगुलेटेड कंसिडर करता है कि ये फर्दर एग्ज़ाम्स उन्हें देने चाहिए या वर्क एक्सपीरियंस लेना चाहिए, तो दे कैन एनरोल एज अ सोलिसिटर और बैरिस्टर। बार स्टैंडर्ड बोर्ड बैरिस्टर्स की रेगुलेटेड बॉडी है यहाँ पे। तो जो दूसरे कंट्री से, पाकिस्तान से, इंडिया से जो लॉयर्स हैं, रेगुलेटेड क्वालिफाइड लॉयर्स हैं, वो अपनी एप्लीकेशंस बार स्टैंडर्ड बोर्ड में भी एग्जामिशन के लिए भेज सकते हैं। फिर वो डिसाइड करते हैं कि ये एग्ज़ाम आपको चाहिए देने के लिए और आप फिर एनरोल हो जाते हैं उसके लिए। तो बाहर से आने वाले स्टूडेंट्स के लिए अगर वो क्वालिफाइड लॉयर हैं तो ये एक अच्छा रूट है। तालीम के किसी भी शोबे में आप मुकम्मल रहनुमाई और गाइडेंस के साथ अपना सफर बेहतरीन तरीके से शुरू कर सकते हैं। नुमान कियानी, दुनिया न्यूज़, लंदन।